नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस सिद्धांत के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिद्धांत है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। ये अभिप्रेरणा का मुख्य सिद्धांत माना जाता है और ये आप सब लोग ध्यान रखें कि ये मुख्य सिद्धांत है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा का मुख्य सिद्धांत मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इसको मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको नीड हैरिजकर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये सिद्धांत के बारे में हम संपूर्ण बात करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैस्लो थे ये मानवतावादी विचारधारा से प्रभावित थे और ये मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति भी इन्होंने बताया है। तो आपको अगर कंपटीशन में ऐसे पूछा जाए कि तीसरी शक्ति किसने बताया है, तो मानवतावादी विचारधारा को मैस्लो ने तीसरी शक्ति के रूप में व्याख्या की है। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ सिद्धांत आए थे, कुछ बातें आई थी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो ये इन दोनों सिद्धांतों के खिलाफ में जो सिद्धांत आया, वो जो विचारधारा आई वो आई मानवतावादी विचारधारा। आपसे ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांत के खिलाफ में कौन सी विचारधारा आई, तो वो विचारधारा आई मानवतावादी विचारधारा। अब हम बात करेंगे कि मैस्लो भी लिखा हुआ जाता है, मास्लो भी लिखा हुआ जाता है। तो आप ध्यान रखें सिर्फ मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। इन्होंने मानव की 5 आवश्यकताओं का वर्णन किया गया और निचले से ऊपरी स्तर पर इन्होंने इन सिद्धांतों को, जो ये आवश्यकताएं थी, इन आवश्यकताओं को इन्होंने रखा। इसलिए इस सिद्धांत को पदानुक्रमिक, यानी हर एक आवश्यकता को इन्होंने एक पद दिया। तो पद कैसे दिया कि निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर ये इन्होंने पद रखा और क्रम के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत बताया कि मानव की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। जब आवश्यकता होती है तभी व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरणा के माध्यम से वो कार्य करता है। जैसे कि यदि अभी कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है, जब भर्ती प्रक्रिया नहीं है तो आप लोग आराम से शांति से अपनी हल्के हल्के एक आध दिन कुछ पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते हो। लेकिन जैसे ही हमारे सामने भर्ती आएंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, तब आप लोग क्या करेंगे, अभिप्रेरित हो जाओगे, अभिप्रेरणा आपके अंतर्गत आ जाएगी और आपको उद्दीपक को के देख करके आप कार्य करोगे। आपके सामने उद्दीपक है और वो आपकी आवश्यकता है। तो आपको आवश्यकता किस चीज की है, आपको भर्ती की आवश्यकता है, आपको अपने नौकरी की आवश्यकता है। आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगार में रोजगार की आवश्यकता है। इसी तरह हम लोग, इन्होंने भी कुछ आवश्यकताएं मानव की बताई। तो इन्होंने 5 आवश्यकताओं के बारे में बात की और ये किस तरह से बात की, तो हम आगे इसका बात करते हैं। 1943 में इन्होंने एक पेपर को प्रस्तुत किया और वो पेपर था ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसमें इस सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को कौन से पेपर में प्रस्तुत किया, तो ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। 1954 में इन्होंने उनकी एक बुक आई। कौन सी बुक आई, तो मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी के अंतर्गत इस सिद्धांत को इन्होंने पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। तो प्रस्तुत कब किया, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल पेपर था, इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया। और पूर्ण रूप से इस सिद्धांत को कब दिया, तो इनकी एक बुक आई थी 1954 में, मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी जो इनकी पुस्तक थी, इन पुस्तकों का आप नाम याद रखें। कौन सा पेपर था, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशनल 1943 में पेपर आया, 1954 में इनकी बुक प्रकाशित हुई और इस बुक में इन्होंने इस सिद्धांत को रखा पूर्ण रूप से। मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो वो थे मैस्लो। कौन थे, मैस्लो। मैस्लो थे। इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को तीसरी शक्ति के रूप में बताया। अब इन्होंने ये क्रम वाइज दिया, तो इसलिए इसको पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर रख
रखा और एक एक इनको पद भी दिया, 1 2 3 एंड 4। तो 5 आवश्यकताओं के बारे में वर्णन किया, कौन कौन सी आवश्यकताएं थी उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, वीडियो आप अच्छे से देखें, एक बार देखें। मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको तुरंत याद करवा दिया जाए। मैं पूरी तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बात को 2 बार मैं बोलती हूँ क्योंकि आप लोग हर एक चीज को ध्यान से देखें, क्योंकि उनको उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे 1943 में पेपर कौन सा था, 1954 में कौन सी पुस्तक आई थी। तो मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि आपको सारे सिद्धांत साइकोलॉजी के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दे, और किसी भी बच्चे को, जो बच्चे बहुत दूर दराज में बैठे हुए हैं उनको शेयर भी करें वीडियोस को। किसी तरह का कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी आवश्यकताओं के बारे में बात की थी। तो वो आवश्यकता थी, पहली आवश्यकता हमारी कौन सी आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, दैहिक आवश्यकताएं होती हैं, जैविक आवश्यकताएं होती है, नींद, भूख, प्यास, काम, मलमूत्र विसर्जन, ये सब हमारी जैविक और शारीरिक आवश्यकताएं होती है। तो प्रथम नंबर पर उन्होंने जो आवश्यकता रखी वो आवश्यकता रखी दैहिक जैविक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। इंग्लिश में भी आपको उनको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है, लेकिन अक्सर ये इन आवश्यकताओं में से ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपको पेपर या बुक के बारे में पूछ लिया जाएगा। तीसरी शक्ति के बारे में किसने बताया, तो मानवतावादी विचारधाराओं के रूप में रखा गया, और ये मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के आधार पर आता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड में मैस्लो में से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मोस्ट माना जाता है क्योंकि ये अभिप्रेरणा जो है वो मुख्य रूप से मानी जाती है, तो अभिप्रेरणा में ये सिद्धांत भी रखा जाता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ भी लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है, अपने दूसरी जो पद रखा है, इन्होंने रखा है कि सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता में इन्होंने भौतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को रखा है। भौतिक आवश्यकताओं में जैसे आप हैं, रोग, बीमारी, चोट, चपेट, इनसे दूर रहेंगे, कैसे इनसे हमको बचाव करना है, वो सारी भौतिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती है। आर्थिक में हम जो वित्तीय आवश्यकता हमारी आ जाती है, और मनोविज्ञान में जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो सब चीजें मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। इन आवश्यकताओं का भी हमें ध्यान रखना होता है। सुरक्षा की आवश्यकता, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट हमारी जो आता है, नेक्स्ट पद पे थी, तीसरे नंबर पे इन्होंने रखा है संबंध व स्नेह की आवश्यकता। संबंध और स्नेह की आवश्यकता इसमें है कि जब हमारी ये दोनों आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है तो हमें संबंध की जरूरत पड़ती है, हमें सगे संबंधियों की जरूरत पड़ती है, हमें प्यार, लाड, दुलार की जरूरत पड़ती है, हमें हमारे जो संबंध है, पास पड़ोसी हैं, हमारे सामाजिक जो संबंध है, उनसे हमको प्रेम, प्यार, सबकी आवश्यकताएं होती है। जैसे दैहिक आवश्यकता जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है, फिर संबंध और स्नेह की आवश्यकता आती है। उसके बाद में आता है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता में एस्टीम नीड्स, सम्मान की आवश्यकता में हम आप ये जब हमारी ये पहली, दूसरी और तीसरी आवश्यकताएं पूर्ति कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद में सबको क्या चाहिए होता है, पद चाहिए होता है, प्रतिष्ठा चाहिए होती है, मान सम्मान चाहिए होता है, और उसके लिए हम कोई ना कोई कार्य करते हैं। सर्वप्रथम जब भी आप या हम कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन यही होता है सामने वाले का कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने पद के बारे में या अपने कार्य प्रणाली के बारे में जो हम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं तो सामने वालों की जो नजरें होती हैं वो चेंज हो जाती है, उसकी सम्मान की नजरें हमें देखने लगती है जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं। तो सम्मान की आवश्यकता, सभी को सम्मान चाहिए होता है, सभी को कोई ना कोई कार्य कर रहा है व्यक्ति, तो किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, हमारा क्या कार्य है, उसी के आधार पर हमारा स्टेटस होता है। और सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम नीड्स, पद और प्रतिष्ठा के आधार पर। और जब ये दैहिक सुरक्षा, संबंध और सम्मान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब व्यक्ति में आत्मानुभूति यानी अपनी आत्मा की अनुभूति वो कर लेता है, आत्म सिद्धि की प्राप्ति वो कर लेता है। इसलिए इस सिद्धांत को आत्म सिद्धि का सिद्धांत या आत्मानुभूति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप इनको क्रम के अनुसार क्रमिक रूप से ही इनको याद करें, क्योंकि इन्होंने निचले स्तर से
पर इस सिद्धांत को रखा है। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ही आपको कंप्लीट याद करना है, क्योंकि ये इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि आत्मानुभूति या आत्मसिद्धि कौन से क्रम पर रखी गई है। तो 5वें नंबर पर सबसे ऊपरी स्तर पर आत्मसिद्धि को रखा गया है। निचले स्तर पर क्या रखा गया है, तो दैहिक या जैविक आवश्यकताओं को रखा गया है। इसी तरह आप इसको याद करें। तो मानवतावादी विचारधारा जो थी, इन्होंने जो मानव के अंतरंग स्वरूप पर ध्यान केंद्रित किया गया था, और अंतरंग स्वरूप को देखने या अंतरंग स्वरूप को पहचानने के लिए हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरित व्यक्ति ही हमारे आत्मानुभूति को देख सकता है, आत्मानुभूति से कार्य कर सकता है, और तभी वो जो व्यक्ति अभिप्रेरित है वो व्यक्ति कार्य करेगा। इसलिए इसको मानवतावादी विचारधारा कहा गया है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत अचेतन मन की व्याख्या की गई है, और व्यवहारवादी जो थे उन्होंने मानव का जो व्यवहार था उसको जानवरों के आधार पर, मतलब जानवरों के व्यवहार को ही मानव के व्यवहार में, दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया। लेकिन जो मानवतावादी विचारधारा जो थी वो मानव के व्यवहार को देख करके, उसकी क्या आवश्यकताएं उनको देख करके ही उसने कार्य किया। तो 5 आवश्यकताओं में उन्होंने वर्णित किया है। इसी तरह इसके पेपर को भी आप याद रखें, इसकी बुक को भी याद रखें, और मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत आज मैंने आपको करवा दिया है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। बच्चों, आप इस सिद्धांत को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने, और सुनेंगे तो आपको ये सिद्धांत याद हो जाएगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।